अगर मैं आपसे कहूं कि भारत हर साल अपने सबसे टैलेंटेड, सबसे शार्प माइंड को खुद ही खो रहा है, तो आप मानेंगे? ये सवाल थोड़ा डरावना है, लेकिन सच इससे भी ज़्यादा सीरियस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ वैभव गुप्ता। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेन ड्रेन की, एक ऐसी प्रॉब्लम जो अब सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं, बल्कि इंडिया की इकोनॉमी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डेमोग्राफी को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है। लेकिन अचानक ये सारे सवाल क्यों? तो जवाब है नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट, जिसमें ऐसे आंकड़े आए हैं जिन्होंने एक बार फिर इन सवालों को खड़ा कर दिया है कि क्या भारत वाकई अपनी बेस्ट टैलेंट को संभाल पा रहा है या हम चुपचाप उसे बाहर जाते हुए देख रहे हैं। कभी इंडिया को दुनिया का नॉलेज हब माना जाता था। नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज में पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। ये वही भूमि है जिसने आर्यभट्ट और शीलभद्र जैसे ग्रेट स्कॉलर्स दिए। एक समय था जब भारत नॉलेज एक्सपोर्ट करता था, और आज सवाल ये है कि क्या हम बस अपना टैलेंट एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गए हैं। ब्रेन ड्रेन का मतलब सिर्फ लोगों का देश छोड़कर जाना ही नहीं, बल्कि उस इंटेलेक्चुअल पावर का नुकसान जिसे बनाने में देश अपना टाइम, पैसा और रिसोर्सेज लगाता है। बेटर एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सैलरी और बेटर लाइफस्टाइल के लिए हर साल लाखों इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स फॉरेन कंट्रीज शिफ्ट हो रहे हैं। ये कोई इमोशनल बात नहीं है, बल्कि ये क्लियरली विजिबल ट्रेंड है। और जब हम इन आंकड़ों को देखते हैं तो तस्वीर और ज़्यादा साफ हो जाती है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021-22 में भारत में पढ़ने के लिए आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या सिर्फ 46,878 थी। वहीं इसी दौरान हायर एजुकेशन के लिए भारत से बाहर जाने वाले छात्रों की संख्या 11.49 लाख, यानी जितने स्टूडेंट भारत को चुन रहे हैं उससे करीब 25 गुना ज़्यादा स्टूडेंट्स भारत को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। यही वो आंकड़े हैं जिन्होंने इस ब्रेन ड्रेन की बहस को एक बार फिर छेड़ दिया है। इतना ही नहीं, साल 2023 में विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या और बढ़कर 13.36 लाख तक पहुंच गई। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि दिखाता है कि ये ट्रेंड रुकने की बजाय और तेज हो रहा है। इसके साथ ही लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS के तहत हर साल हजारों करोड़ रुपए फॉरेन यूनिवर्सिटीज की फीस, एकोमोडेशन और एजुकेशन पर खर्च हो रही हैं। मतलब सिर्फ अपना टैलेंट ही नहीं, बल्कि अपना पैसा भी बाहर भेजा जा रहा है। जबकि वहीं निवेश अगर देश के एजुकेशन सिस्टम में हो तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। अब सवाल उठता है, आखिर यंग इंडियंस रुक क्यों नहीं रहे हैं? क्या हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में रिसर्च फैसिलिटीज की शॉर्टेज है? क्या फंडिंग, फैकल्टी, क्वालिटी और इंडस्ट्री एक्सपोजर अब भी उतना स्ट्रांग नहीं है? आज भी इंडिया में एजुकेशन का फोकस ज़्यादातर एग्जाम्स क्लियर करने और डिग्री लेने तक ही लिमिटेड है, जबकि बाहर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्व करना, रिसर्च करना, इनोवेट करना और पेटेंट्स बनाना सिखाया जाता है। यही गैप धीरे धीरे ब्रेन ड्रेन को उन देशों के लिए ब्रेन गेन बना देता है और इंडिया के लिए एक लॉस। गवर्नमेंट विकसित भारत की बात कर रही है, एजुकेशन रिफॉर्म्स, न्यू पॉलिसीज और बिल्स पर डिस्कशन हो रही हैं, लेकिन असल सवाल यह है कि हम एजुकेशन को सिर्फ जॉब ओरिएंटेड रखेंगे या उसे इनोवेशन, रिसर्च और नेशन बिल्डिंग से कनेक्ट कर पाएंगे। जब तक इंडिया वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटीज यही देश के अंदर नहीं दे पाता, तब तक फॉरेन कंट्रीज का अट्रैक्शन बना ही रहेगा। ब्रेन ड्रेन का इम्पैक्ट सिर्फ क्लासरूम तक नहीं रुकता, इसका डायरेक्ट इफेक्ट इंडिया के रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम पर पड़ता है, जिसकी वजह से साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। लॉन्ग टर्म्स में इकोनॉमी को नुकसान होता है और डेमोग्राफी का बैलेंस भी बिगड़ता है। जहां वर्किंग एज यूथ बाहर चला जाता है और देश के अंदर डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। आखिर में ये सवाल नहीं है कि यूथ फॉरेन क्यों जा रहा है, असली सवाल ये है क्या भारत उसे रुकने की सॉलिड रीजंस दे पा रहा है। अगर जवाब अब भी नहीं है तो ब्रेन ड्रेन सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं, बल्कि इंडिया के लिए एक साइलेंट नेशनल लॉस है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।